हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे वक्ता हैं श्रीमान केशव मुरारी प्रभु जी। प्रभु जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है। सन 1995 में वे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संपर्क में आए तथा सन 2004 में प्रभु जी ने इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त की तथा सन 2005 में भगवान नाम का प्रचार करने हेतु उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया। प्रभु जी इस्कॉन रोहिणी के अध्यक्ष हैं और नॉर्थ इंडियन डिविजनल काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं। साथ ही इंडियन कॉन्टिनेंटल कमेटी ICC के सेक्रेटरी हैं और इस्कॉन इंडिया एडवाइजरी कमेटी के सदस्य भी हैं। प्रभु जी विभिन्न स्थानों पर जैसे स्कूल, कॉलेजों, ऑफिस व कॉरपोरेट्स में भगवत गीता के अनुसार एक सुखी व संतुष्ट जीवन जीने हेतु लोगों का मार्गदर्शन भी करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं भगवान की मधुर लीलाओं को एक अत्यंत ही समर्पित भक्त श्रीमान केशव मुरारी प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का फिर से स्वागत है इन 10 अवतार लीला कथा में कि किस प्रकार भगवान जो कि अनंत हैं और अपने अनंत अवतार लेते हैं सृष्टि में, उनके इतने अवतारों में से जो मुख्य अवतार 24 हैं और उसमें भी जो मुख्य अवतार हैं वो हैं मुख्य 10 अवतार जो भगवान श्री कृष्ण जो हैं अपने विभिन्न प्रकार के अवतारों को बलराम जी के थ्रू जब लेते हैं तो उसमें चतुर्व्यूह बनता है, फिर नारायण प्रकट होते हैं, फिर चतुर्व्यूह 4 विष्णु का, और उसके बाद पुरुष अवतार जिसमें कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु प्रकट होते हैं। ये तो पुरुष अवतार हो गए। फिर लीला अवतार जैसे राम, फिर कृष्ण सुंदर लीलाएं करी। इसी प्रकार भगवान मनवंतर अवतार लेते हैं जो ब्रह्मा जी के 14 मनुओं में बार बार प्रकट होते हैं। भगवान जो हैं गुण अवतार लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जितने भी ब्रह्मांड हैं उन सब ब्रह्मांडों में ये सेट मिलेगा ब्रह्मा विष्णु महेश का। ये गुण अवतार हैं भगवान के, तमोगुण रजोगुण सतोगुण के अधिष्ठाता देव शिव जी, तमोगुण के रजोगुण के ब्रह्मा जी, और भगवान विष्णु स्वयं पालनहार जो हैं सृष्टि के मेंटेनर, वो हैं सतोगुण के अधिष्ठाता देव। और इस प्रकार कुछ शक्ति आवेश अवतार भगवान लेते हैं जिसमें विशेष शक्ति का अपने किसी भक्त पर या किसी चीज़ पर अधिक वो कर देते हैं और उससे अपना काम निकलवाते हैं। तो हम देखते हैं भगवान के इतने अवतार हैं और इसका प्रयोजन क्या है। भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, कि संसार में जो साधु वृत्ति के लोग हैं उनकी मैं रक्षा करता हूँ और जो दुष्कृति के लोग हैं उनका मैं विनाश कर देता हूँ। कई बार लोग कहेंगे प्रभु जी इतने सारे विनाशकारी लोग घूम रहे हैं आजकल, इतने सारे आसुरी प्रवृत्ति के लोग घूम रहे हैं, इतने सारे लोग जो हैं हिंदुओं को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भगवान क्यों नहीं प्रकट होते। इनसे पहले के युगों में भगवान ने कई तरह के अवतार लिए, युग अवतार भी होते हैं। तो भगवान इस युग में आए तो प्रेम के रूप में, चैतन्य महाप्रभु प्रेम अवतार। तो जब उन्होंने एक अपराधी को मारने के लिए, जगाई मधाई को मारने के लिए सुदर्शन चक्र निकाला, जिन्होंने नित्यानंद जी पर प्रहार किया था,
तो नित्यानंद जी ने उनको रोक दिया, नहीं नहीं नहीं, इस वाले कलयुग में आप प्रेम अवतार हैं, हरि नाम के द्वारा सबको जो है पवित्र करेंगे, आपको शस्त्र नहीं उठाना। तो भगवान ने हरि नाम के द्वारा कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में अपने नामों के रूप में अवतार ले लिया। इसलिए अगर हम लोगों को असुरों को मारना है तो कौन से हैं वो असुर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, यही तो है आसुरी प्रवृत्तियां जो हमसे गंदे काम करवाती है, गंदे विचार रखती है, लोगों के ऊपर प्रहार करवाती है, गुस्सा करवाती है। तो ऐसी वृत्ति को खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा? भगवान के पवित्र नामों को जप करना होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो भगवान के नामों को जप करेगा उसके हृदय में भगवान हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। भगवान विशति हृदय, वो हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। प्रविष्ट कर्ण रिंद्रेणा, कानों के छिद्रों से प्रवेश करके हृदय में आ जाएंगे और उनके सारे अनर्थों को और इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। तो हमें आसुरी प्रवृत्ति का नाश करना है। और संसार में जितने भी असुर फैले हुए हैं, जिनके अंदर काम है, काम का मतलब होता है भौतिक इच्छाएं, काम वासनाएं, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद, मात्सर्य, ये सब कैसे खत्म होगा? हरि नाम से। इसका हम जीता जागता देख सकते हैं। शिला प्रभुपाद जी ने पूरे संसार में प्रचार करके जो लोग आसुरी प्रवृत्ति के थे, मलिच्छ थे, यवन थे, सबको पवित्र कर दिया। तो इतनी शक्ति है इस मंत्र में। इसलिए भगवान इस युग में नाम के रूप में अवतार लिए हैं। लेकिन भगवान का अवतार लेने का उद्देश्य क्या है? आसुरी प्रवृत्ति के लोगों की जो है धुनाई करना और रक्षा करना, साधु प्रवृत्ति के लोगों की। इसके अलावा भी कई और प्रयोजन होते हैं भगवान के। तो हम देखते हैं मत्स्य अवतार भगवान ने लिया, कैसा घृणित सा अवतार है। परीक्षित महाराज ने पूछा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा इन्होंने वेदों की जो है रक्षा की, क्योंकि मछली के रूप में नीचे जाना था, हयग्रीव वहाँ लेके बैठा था इसको सूतल लोक में। फिर जो है रसातल में, फिर जो है दूसरा अवतार हुआ कच्छप अवतार। एडवांसमेंट हो रहा है ना। भगवान जो है किस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं देखिए अवतारों में। और ये जो घृणित योनियां हैं इनमें भी प्रवेश करके दिखा रहे हैं कि देखो इनका भी मूल्य है, इनको भी वैल्यू करो, इनको भी रिस्पेक्ट दो। केवल काट काट के पेट में नहीं भरना इनको। ये सारी वैल्यूएबल लिविंग बीइंग्स हैं, इन सब में प्राण है। फिर जो है मंदराचल पर्वत को रखकर अमृत मंथन करवाया और देवताओं की रक्षा की। पहले वेदों की, फिर देवताओं की। और उसके बाद देखते हैं भगवान ने वराह अवतार लिया, फिर से देवताओं की रक्षा की, क्योंकि हिरण्याक्ष जो है सबको मार पीट रहा था, सारी शक्ति उसके अंदर आ गई थी। और फिर भगवान ने वराह रूप का जो है अवतार लिया, जिसमें एक सुअर जो कई लोगों के लिए हराम है, लेकिन हाँ ये राम है, यही तो वो अवतार लेते हैं सारे। तो इस प्रकार भगवान उस रूप में भी लोगों को क्या कर रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। और पृथ्वी जो नीचे रसातल में चली गई थी उसको अपने नासिका पर रखकर उसको फिर से उसके स्थान पर रखा। तो भगवान के प्रयोजन देख सकते हैं इन अवतारों के पीछे। और फिर अब जो है हम आज बात करेंगे भगवान के नरसिंह अवतार की, जो बड़ा फेमस अवतार है। भक्त वत्सल, भक्त को रक्षा देने के लिए भगवान आधा सिंह आधा मनुष्य के रूप में उपस्थित हैं। तो बात होती है छठे स्कंद में, जब पता चलता है परीक्षित महाराज को कि कैसे कैसे भगवान ने जो है ये सब अवतार लिए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु मारे गए। तो उन्होंने पूछा क्यों, कैसे? तो फिर बताया गया कि भगवान ने जो है हिरण्याक्ष को मारा देवताओं की रक्षा करने के लिए। तो उन्होंने कहा भगवान इतने पार्शल क्यों हैं? परीक्षित महाराज ने पूछा। तो सुखदेव गोस्वामी कहते भगवान के पास हम ऐसी बात नहीं कर सकते कि वो पार्शल हैं या इम्पार्शल हैं, क्योंकि भगवान तो सभी के लिए इम्पार्शल हैं। वो किसी का फेवरिज्म नहीं करते, क्योंकि फेवरिज्म करना, पार्शल होना, इम्पार्शल होना, अपना पराया, ये तो उन लोगों के लिए जो इस संसार में पैदा हो गए, प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित है। सर्दी गर्मी, अपना पराया, जीत हार, ये उन लोगों के लिए। भगवान तो प्रकृति के इन तीनों गुणों से ऊपर हैं, उनको तो ये गुण छू भी नहीं सकते। तो फिर भला भगवान कैसे किसी के प्रति और किसी के अगेंस्ट जा सकते हैं? लेकिन जो लोग भगवान के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हैं, जो तमोगुण में हैं वो तो आसुरी प्रवृत्ति, जो रजोगुण में है वो बड़े ही उद्वेगित प्रति, ये लोग नहीं आगे बढ़ते। लेकिन जो सतोगुण में जैसे देवता लोग, उनकी रक्षा करते हैं। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी वजह से ही संसार चल रहा है, यही लोग सबका पालन कर रहे हैं, सबके कार्य कर रहे हैं, तो मदद कर रहे हैं भगवान की इस संसार को चलाने में। तो भगवान जिस प्रकार एक टीचर जो हैं वो मार्क्स देता है लोगों को उनके द्वारा पेपर में किए गए
प्रश्नों के उत्तर देने पर। तो कोई ये नहीं कह सकता टीचर हमारा पार्शियल है क्योंकि इसने इनको 95% दे दिए, हमको 70 दिए और उनको 40% दिए और उनको तो फेल कर दिए। ये क्यों किया? क्योंकि उसने पेपर ही इतना किया। तो फिर भगवान ये बताते कि भगवान तीनों गुणों से ऊपर हैं, सुखदेव गोस्वामी को बताते परीक्षित महाराज को, इसलिए वो इन सब से प्रभावित नहीं। लेकिन फिर भी ये यथा माम प्रपन्नतास तथा भजा में हम, जो जिस मात्रा में मेरे पास आता है मैं उसको उस प्रकार से मदद करता हूँ। फिर उन्होंने एक कहानी कोट करी नारद और युधिष्ठिर की, कि युधिष्ठिर ने भी पूछा था जब शिशुपाल को भरी सभा में मारा था भगवान ने, उसके शरीर से आत्मा निकली और भगवान के शरीर में प्रवेश कर गई। अरे ये गति तो बड़े बड़े योगियों की प्राप्त नहीं होती, भला शिशुपाल जो इतनी गालियाँ भगवान को देता था उसको कैसे मिल गई? तो भगवान कहीं पर देवताओं को फेवर कर रहे हैं, कहीं पर अनफेवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर शिशुपाल जैसे व्यक्ति को योगियों को मिल नहीं रहे हैं और शिशुपाल को भगवान मिल रहे हैं, तो ये कैसा पार्शलिटी भगवान का? तो नारद जी ने फिर कहा कि भगवान ऐसा पार्शलिटी नहीं करते हैं, ये तो जो शिशुपाल और दंतवक्र हैं ये तो वही लोग हैं जो जय विजय थे, जो 4 कुमार जब भगवान के धाम गए थे तो इन्होंने रोका था उनको, तो भगवान उनके अपराध लगा था और अपराध के कारण उनका फॉल डाउन हुआ इस संसार में। तो 3 अलग अलग जो हैं योनियों में आए, तो वहाँ पर भगवान ने इनकी रक्षा की। पहला सतयुग में आए थे, तो किस रूप में आए थे? हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के रूप में। तो इनको फिर भगवान ने कैसे रक्षा करी? वराह के रूप में और नरसिंह के रूप में। और फिर दूसरे अवतार में ये लोग आए रावण और कुंभकर्ण के रूप में, तो राम और लक्ष्मण के रूप में आके इनका उद्धार किया। और तीसरे में अब ये दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में आए, तो कृष्ण और बलराम जो है इनका उद्धार कर रहे हैं। तो भगवान जो है इस प्रकार इनका उद्धार करने आए, अपने भक्तों का, जो उनके द्वारपाल थे जय और विजय, ताकि ब्राह्मणों के शाप से इनको बाहर निकाल सकें। तो इस प्रकार जो है नारद जी ने जब ये कथा करी और बताया कि जो हिरण्यकश्यपु था वो तो खासकर इतना वो था कि इनका अपने बेटे को मारने लगा, जो इतना साधु प्रवृत्ति का था। तो सुखदेव गोस्वामी जी जब परीक्षित महाराज ने सुना कि कैसे एक अच्छे बच्चे को कोई मार सकता है, क्यों हिरण्यकश्यप उनको मारना चाहता था, तो उसके बारे में कुछ बताओ। तो फिर जब उन्होंने इसके बारे में कथा सुनाने शुरू करी तो उन्होंने कहा कि किस प्रकार जो है जब भगवान वराह ने हिरण्याक्ष को मार दिया था तो फिर बहुत गुस्सा हुआ था हिरण्यकश्यप, भगवान को ढूंढने लगा मारने के लिए। और उसके बाद क्या हुआ, उसने आकर जो है अपने घर वालों को सांत्वना दी। सबसे पहले जो हिरण्याक्ष के मरने पर परेशान थे, राजा सुयज्ञ की कथा सुनाई कि देखिए जी जीवन जो है सबको ऐसे ही निकलना है, हम शरीर नहीं आत्मा हैं, आत्मा जो है शरीर बदल लेती है, तो इसलिए हमें किसी के जाने से इतना विचलित नहीं होना चाहिए। तो घर वालों को सांत्वना देने लगा और फिर जाके खूब तपस्या करी हिरण्यकश्यप ने, क्योंकि ऐसी तपस्या उसने जब भाई के साथ पहले की थी तो इनको खूब शक्ति मिल गई थी और पूरे देवताओं इत्यादि को खूब जो है इसने आक्रमण किया, उनको सबको मार मार के पलायन करा दिया था इन दोनों भाइयों ने। इसलिए भगवान ने आके वराह ने आके इनको पहले हिरण्याक्ष को मारा, जिसने पृथ्वी को भी नीचे पहुंचा दिया, तो फिर वापस पृथ्वी को अपने स्थान पर रखवाया। और फिर जो है अब हिरण्यकश्यप की बारी थी। हिरण्यकश्यप ने क्या किया, खूब योग बल से तपस्या से जो है ब्रह्मा जी की तपस्या करी, दोनों पैरों के अंगूठों पर खड़ा हो गया, दोनों हाथ को आकाश की ऊपर की तरह ऊपर ले गया और उसके बाद उसने क्या किया, ओम ब्रह्माय नमः शुरू कर दिया। और इतनी घोर तपस्या की कि इसका पूरा शरीर चींटियों ने जो है खा लिया और इसकी ऐसी स्थिति हो गई, पूरा का पूरा चींटी और दीमक से पूरा शरीर ढक गया। और ऐसी तपस्या देखकर सारे देवता लोग हिल गए, सारे देवता जो है परेशान हो गए, दुखी हो गए। और क्या किया उन देवताओं ने, जो उनकी वाइफ थी हिरण्यकश्यप की, वो गर्भवती थी, उसके पेट में संतान थी, तो उसका किडनैप कर लिया। और इससे पहले तो कि भाई इसको हम लोग मार देंगे क्योंकि बाप ऐसा है, तो जो हमें ऑलरेडी इतना परेशान करते तो बेटा तो वैसे होगा। और फिर दूसरी तरफ क्या हुआ कि देवताओं के पास पहुंच गए सारे के सारे कि देखो भी हिरण्यकश्यप क्या कर रहा है। तो फिर ब्रह्मा जी स्वयं आ गए, अपने को 7 ऋषि लेकर उस स्थान पर गए जहां पर इसने समाधि लगा रखी थी। उस जगह पर पहुंचकर इन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी ने आवाज़ सुनी और हिरण्यकश्यप की इस तपस्या से बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रभावित भी हुए कि आज तक ऐसी घोर तपस्या 100 वर्षों तक, जो 35-36 हजार सालों के लिए, ऐसी किसी ने नहीं की आज तक। ये असुर लोग जो हैं इनको भी अक्लते की तपस्या करनी चाहिए।
इनको भी मालूम था कि ब्रह्मा शिव इत्यादि के पास जाना चाहिए। आजकल के असुरों को ऐसा नहीं पता। आजकल के असुर केवल भोग में लगे हुए, इंद्र तृप्ति में लगे हुए, पर स्त्री गमन पर पुरुष गमन में लगे हुए। हर प्रकार के नशे करवा लो इन लोगों से, हर प्रकार का मांसाहार करवा लो इनसे। आजकल के असुर पहले के असुरों से भी बहुत ज़्यादा निकृष्ट है। पहले के असुर तो ऐसे असुर होते थे जिनको मालूम होता कि त्याग तपस्या ज्ञान क्या है, और आजकल के असुरों को बिल्कुल कुछ नहीं पता। तो इसलिए ये लोग नाना प्रकार के वायरस से मर जाते हैं, ये लोग नाना प्रकार की बीमारियों से मर जाते हैं, और ईर्ष्या द्वेष से खत्म हो जाते हैं। लोग 50 60 70 साल का जीवन है, 100 साल का मिला था। अपने कुकर्मों के कारण लोगों ने इसकी एवरेज एज 60 पे आ गए, 65 पे आ गए। तो ये लोग ऐसे लंबे जीने नहीं वाले। तो जो आजकल के आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनके अंदर भगवत ज्ञान नहीं है, धर्म का ज्ञान नहीं है। धर्म क्या? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। गीता लोगों ने पढ़ी नहीं, अपने आप को धर्मावलंबी बोलते हैं, कहते हैं जी हम तो हिंदू धर्म के लोग हैं, हम धर्म की रक्षा करेंगे। अरे धर्म की रक्षा के लिए किसी को मारना नहीं है, धर्म की रक्षा के लिए धर्म का पालन करना है। आज अब धर्म का पालन करने लग जाइए, धर्म की रक्षा हो गई। आज अब भगवान का नाम जब शुरू कीजिए, गीता शुरू कीजिए पढ़ना, ज्ञान आपके अंदर आ गया तो साक्षात धर्म आपके अंदर है। अपना आचरण, अपना व्यवहार वैसा कीजिए तो अब आप ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं, आप स्पिरिचुअलिस्ट हैं, आप भक्त हैं भगवान के। लेकिन आज का व्यक्ति ये करना नहीं चाहता। उसको पास भौतिक शरीर है और भौतिक ज्ञान है, 5 एलिमेंट से रिलेटेड नॉलेज और 5 एलिमेंट का बॉडी। इससे ज़्यादा उसके पास ज्ञान ही नहीं है, और केवल अपने भोग इत्यादि में लगा रहता है। तो आजकल के आसुरी प्रवृत्ति के लोग ना धर्म जानते हैं, ना तपस्या करते हैं, ना किसी प्रकार की ऑस्टेरिटी करते हैं। पहले के असुर करते थे। तो इस प्रकार हमें चाहिए कि हम ज्ञान तपस्या इसको सीखें और जीवन में उतारें। तो जब हिरण्यकश्यप ने इतनी लंबी चौड़ी तपस्या करी तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने कमंडलों से जल लिया और जहाँ से आवाज़ आ रही थी जिस टीले से, उस पर जाके छिड़का। जैसे ही छिड़का तुरंत वो मिट्टी का टीला चींटियों से भरा हुआ खत्म हो गया। हिरण्यकश्यप का जो शरीर तपस्या कर 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 जो जीर्ण शीर्ण हो चुका था, मांस उसके शरीर से खत्म हो चुका था, हड्डियां जो हैं पूरी तरह चरमरा गई थी, उसके बावजूद भी प्राण वायु अंदर तैर रही थी उसकी, और वो ओम ब्रह्माय नमः कर रहे थे। ऐसी तपस्या देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न है। और फिर उन्होंने आवाज़ मारी, जब कमंडलू छिड़का, जल छिड़का, तो तुरंत वो हिरण्यकश्यप का शरीर नव यौवन हो गया, फिर से जागृत अवस्था में आ गया और पूरा शरीर हुष्ट पुष्ट सुंदर हो गया, बलशाली हो गया। और ब्रह्मा जी को देखकर तुरंत उसने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तो उन्होंने कहा, भगवान मैं चाहता हूँ कि मैं अमर हो जाऊँ। ब्रह्मा जी ने कहा, आप ऐसी चीज़ मत मांगो जो मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मरना तो मुझे भी है। क्योंकि ब्रह्मा जी के भी एक जीवन में 100 वर्ष होते हैं, और उनके बाद उनको शरीर का त्याग करना पड़ता है। जब महाप्रलय आती है तो ब्रह्मा जी का भी अंत हो जाता है, और ये सारी सृष्टि जो है फिर से विलुप्त हो जाती है और भगवान के शरीर के नाभि कमल में प्रवेश कर जाती है। ब्रह्मा जी का जब एक दिन बीतता है, यही इतना बड़ा है कि जिसमें 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं केवल 12 घंटे ब्रह्मा जी के दिन के, और इतनी लंबी उनकी रात होती है। तो समझ लीजिए कि 2000 चतुर्युग बीतने तक का समय, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 43,20,000 आयु है, एक हुआ चतुर्युग की। ऐसे 2000 चतुर्युग के बराबर ब्रह्मा जी का दिन और रात है, एक दिन हुआ इसका। तो कह रहे 100 वर्षों के हैं ब्रह्मा जी, कितनी लंबी आयु है। उसके बावजूद ब्रह्मा जी का अंत होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हाँ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तन। अर्जुन, ब्रह्मा जी से लेकर सबसे निचले लोक में हर जगह दुख है, तकलीफें हैं, पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति का मतलब फिर से मरने के बाद फिर जन्म लेना पड़ता है, तो कोई मुक्त नहीं है। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि सॉरी, आई कांट फुलफिल योर डिज़ायर। आपने जो मांगा कि मुझे आप अमर बना दो, तो मैं नहीं बना सकता, कुछ और मांग लो, तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ मैं आपकी। तो हिरण्यकश्यप बड़ा चालाक व्यक्ति था। इसने क्या किया, इसने कहा, ब्रह्मा जी अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो फिर आप मुझे एक काम कीजिए, ना तो मैं घर के अंदर मरूँ ना घर के बाहर, ना आदमी से मरूँ ना पशु से, ना मैं आसमान में मरूँ ना जमीन पर, तो इस प्रकार ना मैं अस्त्र से मरूँ ना शस्त्र से, आप मुझे वरदान दे दीजिए।
जब ये सब सुना तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, और हिरण्यकशिपु खुश हो गया, कहते यस, मैंने बेवकूफ बना दिया ब्रह्मा जी को। भाई ना घर के अंदर ना घर के बाहर, तो कहाँ मरूंगा, ना आकाश में ना जमीन पे, कोई ऐसी जगह ही नहीं बची, और ना किसी मनुष्य से ना किसी जानवर से, और कोई मारने के लिए अस्त्र शस्त्र चाहिए, ये इनसे भी ना मरूं। तो हर प्रकार की जो है मैंने क्राइटेरिया रख दिया, और ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल दिया, पॉइंट टू बी रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, अब नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है। बस फिर क्या था, जैसे ही ये वरदान मिला हिरण्यकशिपु के, तो घमंड जो है 7वें आसमान पर, शक्ति जो है उसके पास बहुत ज़्यादा हो गई। अब सारे देवताओं की तो दुर्गति हो गई। देवता कहते अभी तो बोल गए हैं ब्रह्मा जी को, इन्होंने वरदान और दे दिया, बड़ी बुरी मुसीबत हो गई। और इस प्रकार हिरण्यकशिपु ने इतना प्रलय मचा दी, देवलोक में, नीचे के लोकों में सबको जीत लिया, सब परेशान, सब दुखी, सब त्राहिमाम कर रहे हैं, और ऐसी भ्रिकुटी ऊपर करके ऊपर के लोगों को जो है डिस्टर्ब कर देते थे। सब लोग उनके यहाँ पर हाथ जोड़ के खड़े, बताओ क्या करें। ये स्थिति हो गई सब देवताओं की। और भगवान कह रहे हैं मैं देवताओं की रक्षा करता हूँ। सबकी स्थिति बेकार हो गई। इधर जो बेटे को ले, उनको कयादू को लेके आए थे, जो उनकी वाइफ थी, वो नारद जी ने बचा दी। नारद जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, इसको मत मारो, क्योंकि इसके गर्भ से तो शिशु आना। तो फिर क्या हुआ, जब ऐसी स्थिति आ गई तो सारे देवता लोग भगवान के पास फिर से पहुंच गए, भगवान हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, क्योंकि इसने जो है हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वरदान लेकर पूरे संसार को टेरराइज कर दिया, बहुत स्थिति खराब कर दी है, और बहुत परेशान हो गए। तो भगवान कहते हैं यदा यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रसु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा सावा आशु विनश्यति। भगवान देवताओं की मनस्थिति जानते हैं, तो कहते हैं हे देवताओं, जब कोई व्यक्ति देवताओं तुम्हें परेशान करता है, वेद इत्यादि को समाप्त करने का प्रयास करता है, गायों का नुकसान करता है या उनको मारता है या उनको डिस्टर्ब करता है, ब्राह्मणों को परेशान करता है, दुखी करता है, यहाँ तक कि साधुओं को के प्रति अपराध करता है, अरे धर्म के धार्मिक रिलीजियस प्रिंसिपल को नेग्लेक्ट करता है, धर्म की स्थिति खराब करता है, और फिर यहाँ तक कि अगर मुझसे भी वो विद्वेष अर्थात द्वेष रखता है, ईर्ष्या रखता है, तो ऐसा व्यक्ति, उसका परिवार और उसका पूरा का पूरा कुल, क्या पूरी प्रजाति ही मैं समाप्त कर दूंगा। इसमें क्या लिखा है, आशु विनश्यति। आशु का मतलब होता है शीघ्र ही खत्म कर दूंगा उनका। इसलिए हम देखते हैं संसार में जो लोग धार्मिक लोगों को पीछे उनको प्रताड़ित करते हैं, साधुओं को मारते हैं, मंदिर तोड़ते हैं, विग्रहों को कुछ करते हैं, ऐसे लोगों के कुल घर दरिद्रता रहती है, भूखे मरते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां लगती हैं, पूरे के पूरे कुलों का नाश हो जाता है, और उनके पूरे के पूरे साम्राज्य समाप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि साधु वृत्ति को लोगों को तंग कर रहे हैं। अरे उनके रक्षक तो भगवान हैं। फिर क्या था, फिर जो है जैसे ही हिरण्यकशिपु को मिल गया तो उसने खुद अत्याचार कर दिया। एक दिन अपना बेटा, जो उसका छोटा 5 साल का प्रहलाद था, वो शिक्षा लेकर आया, 5 साल के बच्चे को गोद में बिठाया, बड़े खुश थे कि मेरी संतान है, ये भी मेरी तरह बड़ी असुर बनेगी। बोला बेटा तुम कुछ सीख के आए हो तो बताओ। कहता पापा तत्साधु मन्ये, मैंने साधुओं से सुना है। कहाँ सुना भाई? जिस स्कूल में पढ़ते वहाँ तो असुर है, तुमने कहाँ सुना? कहते तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिराम, हे असुरों में श्रेष्ठ, मैंने साधुओं के मुख से सुना, सदा समुद्विग्न धियाम असदग्रहात ग्रह। फिर कह रहे हित्वा आत्मपातम ग्रह अंधकूपम वनोगताम हरि तद हरि शास्त्रे। व्यक्ति को क्या करना चाहिए पिताश्री, असुरों में श्रेष्ठ? व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने को शरीर मानकर, फिर शरीर से वो विवाह कर कर जिस गृहस्थी में घुस जाता है वो एक अंधे कुएं के समान है। उसको वहाँ से टाइम से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो तो मृत्यु है, वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ सांप है, बिच्छू है नीचे। उसी प्रकार हम लोग भी ऐसे घुसते हैं कि फिर वापस आने का मन नहीं होता। परिवार, फिर नीचे पोते, फिर पोतों के भी पोते, ऐसा ढूंढने की कोशिश। इतने संतानें देखना चाहते हैं, पोता दिखा दो, पोते का पोता दिखा दो, उसकी भी शादी करा दो, जैसे कि कल की अवतार हमारे घर में प्रिडिक्टेड है ना। ऐसी स्थिति होती है लोगों की।
घर से आसक्ति नहीं छोड़ते, कह रहे निकल जाना चाहिए। कहाँ? वनम गता, वनों की तरफ। कौन सा वन? वृंदावन की तरफ जाओ और भजन करो, अपना जीवन वहां पर व्यतीत करो। तो व्यक्ति को निकल जाना चाहिए। बेटे के मुंह से ऐसा सुन के बड़ा क्रोध चढ़ता है। षंडम्बरक की तरफ देखते हो डर जाते हैं कि बच्चे ने क्या पढ़ा, क्या सुन लिया भैया, क्या कह दिया। तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं जी मैं ले आता हूँ, देखता हूँ कि कोई वहाँ पर आ तो नहीं क्या प्रचार करने के लिए, कोई साधु वृत्ति का व्यक्ति। ले जाते हैं और उसके बाद फिर से उसको खूब जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष की आसुरी प्रवृत्तियाँ, आसुरी गुण सिखाते हैं। फिर उनको लगता है सीख गया, फिर एक दिन फिर भेजते हैं, जाओ बेटा, है ना, समर वेकेशन हैं, घर जाओ। पापा फिर बिठाते हैं, राज सिंहासन, सारे लोग बैठे होते हैं, प्रजा इत्यादि, मंत्री इत्यादि गोदी में बिठाते हैं, कहते बेटा बैठो, अब बताओ तुम्हें सबसे अच्छा सब्जेक्ट क्या लगा, क्या सीखा तुमने। बच्चा कहता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। कहते हैं पिताश्री, व्यक्ति को चाहिए कि श्रवण करे, कीर्तन करे भगवान विष्णु का और उनका स्मरण करे, उनके चरणों की सेवा करे, उनका अर्चन करे, वंदन करे, उनसे मित्र व्यवहार रखे, उनका दास के रूप में सेवा करे और सब कुछ उनमें निछावर कर दे। ये जीवन का लक्ष्य है पिताश्री। पिता को इतना गुस्सा चढ़ता है, मैं असुर और ये कहाँ मेरा बेटा, ऐसा धक्का मारते हैं उसको नीचे और उनको बोलते हैं षंडम्बर को, ये क्या तुम सिखा रहे हो, पढ़ा रहे हो। कहते हम अब देखते हैं जाकर, हैं। और इस प्रकार जो है अपने बेटे को मारने का प्रयास करता है हिरण्यकश्यप। हाथी के पैरों के नीचे, पागल हाथी के पैरों के नीचे गरम गरम खोलते हुए तेल में डालने का, सिंहाचलम जैसे पर्वतों से ऊपर से नीचे फेंकने का, समुद्र में फेंकने का, नाना प्रकार की यातनाएं देता है, मारने का प्रयास करता है। होलिका जो कि फायर प्रूफ थी, उसको कहता है तू गोदी में लेके बैठ जा, मैं आग लगा दूंगा, तू तो जलेगी नहीं। तो ये जल जाएगा। तो फाइनली क्या होता है, होलिका जल जाती है, भक्त बच जाता है। भगवान उस बच्चे को, प्रहलाद को, जो ओम नमो भगवते वासुदेव बोल के भगवान की पूजा भक्ति कर रहा है, उसको डर बिल्कुल नहीं है, भगवान का स्मरण में लगा हुआ है। और हिरण्यकश्यप को जितनी यातनाएं दे रहे हैं सब सहन कर रहा है और भगवान उसकी हर जगह रक्षा कर रहे हैं। ऐसे ऊंचे लेवल के भक्त की। उसके बाद जब वहाँ पर जाते हैं, षंडम्बरक कहते हैं कि भगवान आप छोड़ दीजिए इसको, हम फिर से समझाते हैं, पिता आएंगे तो हमारे शुक्राचार्य, तब हम कुछ बात करेंगे। फिर ले जाते हैं, षंडम्बरक कहीं छुट्टी पे जाते हैं इधर उधर कहीं काम से, तो इधर प्रहलाद महाराज आसुरों के और बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको भी शिक्षा देने लगते हैं, उनको ज्ञान देते हैं और बताते हैं भगवत भक्ति सबसे इंपॉर्टेंट, भगवान हमारी हर जगह रक्षा करेंगे, वो सबके मालिक हैं, वही सबके हृदय में हैं। बच्चे भी भक्त बन जाते हैं, वो भी चैंटिंग शुरू कर देते हैं। फिर बच्चे कहते हैं भाई तुम्हारे को ये ज्ञान कैसे है। कहते हैं जब मेरी माँ को जो है देवताओं ने पकड़ लिया था, किडनैप कर लिया था, तो नारद जी ने बचाया था, उनके आश्रम में चली गई मेरी माँ की, जब तक उनके हस्बैंड नहीं आ जाते तो वहीं रहती हूँ। और मेरे माँ को जो है खूब कथा सुनाई नारद जी ने, मैं गर्भ में बैठ कर सुनता रहा और सारा ज्ञान मुझे आ गया। तो मेरे गुरु नारद जी हैं। इससे भी शिक्षा मिलती है कि जब गर्भवती होती हैं माताएं तो उन्हें चाहिए कि अधिक से अधिक श्रवण कीर्तन स्मरण करें, क्योंकि वही संस्कार, वही कथा इत्यादि सुनकर बच्चा जो है जो बहुत डिवोशनल पैदा होगा। अगर हम टीवी देखेंगे, मोबाइल में मूवीज़ देखेंगे और नाना प्रकार के जो है मूवीज़ देख के फाइटिंग सीन देखेंगे, तो बच्चा भी बाहर बॉक्सिंग ग्लव्स पहन कर आएगा और जो संसार में उत्पात मचाएगा। तो इस प्रकार जो है बच्चा जो है, अब फिर से जब उसको लेकर आते हैं, अब क्या बोलते हैं षंडम्बर कि भैया इसने तो हमारा स्कूल ही चेंज कर दिया, सारे आसुरों के बच्चे थे अब सबको भक्त बना दिया, सब चैंटिंग कर रहे हैं हरे कृष्णा की, वहाँ पे कैसा बच्चा पैदा कर दिया। अब पिता को और गुस्सा चढ़ता है, कहते भाई तेरे को कौन शक्ति दे रहा है, कौन ज्ञान दे रहा है। कहते वो जो सर्वात्मा है, सब सर्वशक्तिमान है। कहते भाई कौन है वो। कहते वो परमात्मा भगवान हृदय में जो सबके, वो आपके भी मेरे भी, वो भगवान विष्णु है। कहते कहाँ है। कहते हर जगह व्याप्त है, जो तुम्हें शक्ति दे रहा है मुझे भी शक्ति दे। कहते इस खंबे में भी है क्या। कहते पिताश्री यहाँ पर भी है। तो जहाँ हाँ बोल दिया, फिर क्या था, हिरण्यकशिपु ने क्या किया, तलवार बड़ी सी निकाली और बहुत जोर से खंबे पे प्रहार किया और खंबा फटा और उसके अंदर से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जाए। मुख था सिंह का और शरीर था मनुष्य का, और बाहर निकल कर आए, गर्जने लगे, बहुत क्रोध में थे कि मैं अभी तक सहन कर रहा था, मेरे भक्त के ऊपर तुम इतने अत्याचार कर रहे थे। सत्य विभातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त की बात को पूरा करने के लिए मैंने ये शरीर लिया है। तुमने ब्रह्मा जी को भी मांगा था ना कि न मनुष्य से मरूं न मैं जानवर से मरूं, तो देखो न मैं मनुष्य हूँ न मैं जानवर हूँ, और तुम्हें पकड़ के उठा के मैं दहलीज पे ले आया हूँ, ना घर के अंदर हूँ ना घर के बाहर, अपने घुटनों पे रखा है, ना तुम आकाश में हो ना तुम जमीन पर, ना मैं अस्त्र का इस्तेमाल कर रहा हूँ ना शस्त्र को, अपने लंबे लंबे नाखूनों का इस्तेमाल करके तुम्हारे को बाईपास, तुम्हारा
आज ओपन हार्ट कर दूंगा। और ऐसे फाड़ डाला नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को। खूब युद्ध हुआ था और उसका मार दिया। और फिर प्रहलाद को मारा। प्रहलाद जो है भगवान के सामने खड़े, देवता सब लोग आ गए, भगवान का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। सब ने बड़ी स्तुतियाँ करी। प्रहलाद को कहा, लक्ष्मी को कहा, लक्ष्मी कहती है ऐसा विभत्स रूप में अभी आगे नहीं जा सकती। शिव जी, ब्रह्मा जी सब पीछे खड़े रहे। प्रहलाद को कहा तुम जाओ, प्रहलाद आगे गए। भगवान का गुस्सा ही खत्म हो गया प्रहलाद को देखकर। और प्रहलाद को कहा मांगो कुछ। कहते मैं यहीं रहना चाहता हूँ, इस संसार के भोगियों को, इंद्र तृप्ति करने वालों को आपकी भक्ति में लगाना चाहता हूँ, बस यही चाहता हूँ और आपकी भक्ति, आपके कथा सुनता रहूँ। कहा और कुछ मांगो बेटा। कहते मेरे पिताजी का उद्धार हो जाए, है ना। कितने निर्दयी थे, कितने अपराध किए इन वैष्णवों के प्रति, देवताओं के प्रति और आपके प्रति। तो भगवान ने कहा हे प्रहलाद, जिस कुल में तेरे जैसा एक भक्त पैदा हो जाए ना, उसके व्यक्ति की तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। सारे के सारे लोग मुक्त हो जाते हैं जन्म मृत्यु से, चाहे वो किसी भी योनि में रहे हों। तुम्हारी भी 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा भक्त बन जाओ, हरे कृष्णा करने वाला व्यक्ति जो कलयुग में भगवान का नाम जप कर रहा है, उसकी 21 नहीं, उसकी 100 पीढ़ियां भी तर जाएंगी। हमें वैसा भक्त बनना है। भगवान हमारी रक्षा को भी आने को तैयार हैं, हमें प्रहलाद जैसा भक्त बनना है। तो इस प्रकार अगर हम भगवान के ऐसे सुंदर अवतारों के विषय में सुनेंगे, प्रहलाद जैसे भक्त बनेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। और इसलिए जयदेव गोस्वामी जी कहते हैं तब कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगम केशवधीता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।